आसमा शाही साहब, इससे पहले कि मैं जाहिद हुसैन साहब के पास जाऊं, मैं चैलेंजेस की बात ज़रूर करना चाहूँगा जो नई फौजी क़यादत को दरपेश हैं। लेकिन इमरान खान साहब 26 को आ रहे हैं, वो मांग वही हकीकी आज़ादी रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। और जो पीछे था और जो एक बरपा हुआ, ज़ाहिर बात है उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि उसके ऊपर ढकना लग गया और वो तमाम चीज़ें बाहर नहीं आई, आप भी बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब बकौल खुर्रम दस्तगीर खान साहब के कि इज़्ज़त के साथ कोई बात जब तक नहीं करेगा या एक दूसरे के साथ बाहमी इज़्ज़त नहीं होगी तो बात कैसे होगी। लेकिन इमरान खान साहब अब भी आ रहे हैं और वो शायद धरना भी देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि पहले भी हासिल तो कुछ नहीं हुआ इमरान खान साहब को पिछले 7-8 महीनों में, सिवाय ये कि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, बट अगेन वो पाकिस्तान की फ़ौज की नई क़यादत से भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवाएं या इलेक्शन हमें लेके दें। ये फैसिलिटी मिल पाएगी इमरान खान साहब को आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया मुनीब। एक तो ये जो बीच में कुछ दिन थे इसमें आप भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के प्रीवी हैं और हमें भी कुछ मालूमात थी, उस पर किसी और वक्त पे बात रखेंगे। लेकिन बिलाखिर ये तनाज़ा जो है वो हल हुआ है और पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की नहीं, अलबत्ता सिविल सुप्रीमेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की जीत हम ज़रूर कह सकते हैं कि हुई है। और इदारे जो हैं वो पीछे हटे हैं। दो बयानिए हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। एक बयानिया ये रहा पिछले चंद सालों से या पिछले कुछ अरसे से, वो ये था कि इदारा ए पॉलिटिकल हो, यानी कि उसका सियासत में कोई किरदार ना हो, और दूसरा नैरेटिव ये था कि न्यूट्रल ना रहे और वो किसी एक पार्टी के साथ हो। और एक पार्टी जो थी वो इमरान खान ये समझते थे कि उनकी पार्टी हो, उनकी जमात हो जिनके साथ वो खड़े हो, क्योंकि वो हक़ पे हैं और अमल बिल मारूफ जो है वो उनके पास है। सो मेरा ख्याल है कि इन दो बयानियों में से एक बयानिया पीछे हटा है, या उसको कहा जाना चाहिए कि उसको शिकस्त हुई है। और पाकिस्तान के आइन का जो बयानिया है, जमहूरियत का जो बयानिया है और इदारे के गैर सियासी होने का जो बयानिया है वो जीता है। कल जो जनरल बाजवा ने तकरीर की थी उसमें गो के बहुत सी मोतरज़ा उसमें जुमले थे, मसलन 1971 के बारे में जो उन्होंने बात की, बिल्कुल उनकी बात से कोई भी सहमत नहीं है और ना ही उनके जो हक़ाइक़ हैं उनसे हम मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक सियासी जो थी वो शिकस्त थी और फ़ौजी शिकस्त नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है, ये बात हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। जनरल कियानी ने भी इस तरह की एक स्टेटमेंट दी थी और इस तरह का एक बात की थी, मगर टीवी के ऊपर ऑन रिकॉर्ड आके DGISI का कहना और आर्मी चीफ का कहना ये मैटर करता है, ये मानी रखता है। और इसका मतलब ये है कि अब जो इदारा है वो अपने आप को पीछे हटाएगा। वो पीछे हटाएगा तो किसी न किसी को आगे आना है ताकि वो एक गैप जो है वो क्रिएट ना हो। पाकिस्तान की जो सियासी क़ुव्वतें हैं, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की जो पार्लिमान की ताकत पे यकीन रखने वाली जमातें हैं, इससे बेहतर उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। तो क्या वो इस बात पे ही रहेंगे कि हम बात ना करें? मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ जो उन्होंने बात कही कि हम कैसे बात करें, क्योंकि वो बात करना नहीं चाहते। आपको फिर भी उनसे बात करना चाहिए, आप उनको बार बार दावत दें, इमरान खान साहब को बार बार कहें कि आपकी असल जगह पार्लिमान है, आपकी असल जगह आइन की बालादस्ती है, आपकी असल जगह और आपकी कामयाबी जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है, सदारती निज़ाम नहीं है, फैशिज़म नहीं है बल्कि जमहूरियत है, पॉपुलरिज़म नहीं है बल्कि जो आइन और इंसानी हुकूक और बुनियादी हुकूक उनकी सरबुलंदी है। और ये बात कौन कहेगा? ये बात सिविल सोसाइटी कहेगी, मीडिया कहेगा, पार्लिमान कहेगा, सियासी जमातें कहेंगी, तब इमरान खान साहब को यकीन आएगा कि अब उनकी असल ताकत अवाम के अंदर है, इदारों के अंदर नहीं है, आर्मी चीफ के पीछे नहीं है, DGISI के पीछे नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान के और अवाम के अंदर।